तरह से चल रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा कि कॉमेडियन की बातों को सीरियस लिया जाने लगा है और पत्रकार जैसी सीरियस बातों को लेने के लिए अब लोग उसे कॉमेडी समझने लगे हैं। किया भी क्या जाए, देश के अंदर सीरियस मुद्दे उठाने लग गए हैं कॉमेडियन और पत्रकार ऐसी बातें उठाते हैं जो लोगों को कॉमेडी लगती है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उस कंट्रोवर्सी को पूरी डिटेल से जो आजकल कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेके है, जिससे एक घेरे में आ गए हैं बहुत सारी चीजों के। और अब तो इन्होंने ट्वीट करके बताया कि टी सीरीज ने इनके इस वीडियो नया भारत, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इनके सर पे आ गिरी हैं, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के टेक डाउन करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि ये वीडियो इनके चैनल से हट जाए, तो इन्होंने टी सीरीज से जो बातें कही वो बताऊंगी, उसे कठपुतली क्यों कहा यूं बताऊंगी, और जिस चीज को मैं कवर नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज वो पूरा कवर करूंगी कि आखिरकार ये क्यों इतनी तरह से कंट्रोवर्सी में आ गए। साथ ही ऐसे यूट्यूबर आपको ये भी समझाने का प्रयास करूंगी कि कॉपीराइट क्लेम्स क्या होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, और क्या इससे ये जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के तहत इनको स्ट्राइक मारी है टी सीरीज ने, इससे इनका वीडियो ये चैनल डाउन हो सकता है क्या। आइए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने पूरी डिटेल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, फिर से ये आज खबरों में आ गए हैं कुणाल कामरा कॉमेडियन, जो कि अपने ट्वीट की वजह से, जिसमें इन्होंने टी सीरीज को स्लैम किया है। बताती हूँ मैं कि एक्चुअली बात क्या है। फिलहाल तो अभी की बात समझ लीजिए कि कुणाल कामरा स्लैम्स टी सीरीज फॉर कॉपीराइट नोटिस ऑन हिज ट्रेलर वीडियो। तो यहाँ पे फिलहाल उनका ट्वीट देख लीजिए, फिर मैं आपको शुरू लेके चलूंगी, जिसमें से कई सारे लोगों को पता भी होगा ये कंट्रोवर्सी क्या है, और जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें डिटेल से इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल आप मेरे बैग में देख सकते हैं कि इन्होंने ट्वीट करा कि हेलो टी सीरीज, ठीक है, स्टॉप बीइंग स्टू, मतलब कठपुतली बनना बंद करो। पैरोडी या जो व्यंग होता है, मजाक होता है, ये एक फेयर यूज के अंदर आता है लीगली। मैं इसका मतलब भी अभी आपको बताऊंगी कि क्या होता है। I haven't used the lyrics or the original instrumental of the song, मतलब मैंने कोई ऐसा आपके गाने से निकाल के जिस बेसिस पे आपने हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है, मैंने आपके गाने को कोई पूरा नहीं गाया है, ना ही आपके म्यूजिक को उठा के अपने किसी प्रकार से चीजों को डाला है। मैंने सिर्फ आपके गाने पे पैरोडी करी है। If you take this video down, अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल से हटा देते हो तो आप हर एक कवर सॉन्ग को या डांस वीडियो को भी आपको हटाना पड़ेगा, जो कई सारे चैनलों पे आप देखते हो। इन्होंने इस बात से क्रिएटर से भी, और जो बनाते हैं वीडियोस वगैरह, उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि देखिए आप भी इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ये सारी बात कहने के बाद इन्होंने कहा कि किसी प्रकार से मोनोपोली, मतलब एक छत्रराज देश के लिए जो है वो एक माफिया से कम नहीं है, और आप इस वीडियो को लोगों से, जनता से इन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करें और देखें, इसके पहले कि इस वीडियो को मेरे चैनल से हटा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने टी सीरीज को बात करी है कि मैं तमिलनाडु में रहता हूँ। ये बात क्यों करी है? क्योंकि इनको इंस्टाग्राम के हिसाब से पुडुचेरी माना गया था कि पुडुचेरी में रहते हैं, तो इनको नोटिस वगैरह, कोर्ट वगैरह के लिए वहीं पे बुलाया गया। बहरहाल अब मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि हुआ क्या है। तो अभी ये फेयर यूज को हम समझेंगे बाद में, फिलहाल आप थोड़ा सा मेरे साथ बैक में चलिए, है ना। यस, कहानी सुनिए हुई क्या। कहानी कुछ इस तरह से हुई कि ये बात है 2-3 दिन पहले की। फिर पैरोडी सॉन्ग यहाँ पे, मतलब एक प्रॉपर इन्होंने नया भारत नाम से एक एपिसोड कॉमेडी का रिलीज करा कुणाल कामरा ने। इसमें शुरुआत में इन्होंने अंबानी और उनके बेटे का काफी मजाक उड़ाया, हेल्थ का मजाक उड़ाया। अब इसको इन्होंने जोक के तौर पे कहा, बट उनकी सेहत का मजाक उड़ाया, उनकी चीजों का। अंबानी की शादी तो आप जानते ही हैं कि कितनी ज्यादा कुछ लोगों ने खुशी मनाई, कुछ लोगों ने कहा कि भाई बेरोजगारी में ऐसा कुछ हो रहा है। तो हर तरीके से दो भागों में यहाँ पे भी बटे हुए लोग हैं, मैं आपको समझाऊंगी। तो प्रॉपर की जंगल कौन गिफ्ट करता है अपने बेटे को, उसके बाद एक कपल को लेके कि उनके साथ कपल नहीं अच्छा, इन्होंने बहुत ही कायदे से पहले तो बेइज्जती करी अंबानी और उनके बेटे की, मतलब प्रॉपर फैमिली की। अब उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं और बातें, मतलब टोटल पॉलिटिक्स बेस्ड ये एक जो है एपिसोड था। बाद में इन्होंने कुछ गाने कि पैरोडी के तौर पे इन्होंने पॉलिटिशियंस को रख के और अलग अलग चीजों में गाने सुनाए। गानों की कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेन जिससे ये आ गए ये लीगल नोटिस के दायरे में, वो था एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के जो है, वहां के इनके डिप्टी सीएम के जो है वो उनकी लाइफ को लेके, चीजों को लेके जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया। आइए फिलहाल तो मैं एक एक करके समझाती हूँ कि इन्होंने निर्मला सीतारमण जी को क्या कहा और क्या कहा, समझिए।
यहाँ समझिएगा, इन्होंने जो मेन पैरोडी सॉन्ग है देश के अर्थव्यवस्था को लेकर, इन्होंने बोला कि हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। तो ये आपने गाना सुना ही होगा, हम होंगे कामयाब वाला गाना है, उसी पे इन्होंने अपनी तरीके से पैरोडी को रखा। कहेंगे होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नाथुराम और हरकतें आशाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। ठीक है, ये बात इन्होंने पूरी तरीके से देश की सरकार को रख के एक तरीके से व्यंग में कही, जो कि हम होंगे कामयाब जो सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब, उस सॉन्ग के ऊपर इन्होंने इस पैरोडी को बनाया। ये दूसरा पैरोडी सॉन्ग है 25 मार्च का। ठीक है, अच्छा फिलहाल पहला अभी 22 मार्च का पैरोडी सॉन्ग आप सुनिए, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर इन्होंने कटाक्ष करके कहा। उन्होंने कहा कि थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, अब देखिए भोली सी सूरत, आपने गाना सुना होगा भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, तो ये गाना जो है इसके ऊपर इन्होंने जो रखा पूरी तरीके से कि थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, इन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके पहले ये पूरा शिवसेना को लेकर बता रहे थे कि शिवसेना भी शिवसेना नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी। यहाँ बिना नाम लिए इन्होंने जिस तरीके से कहा, और ये बात साफ समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे की ही दाढ़ी है और वो ही पहले रिक्शा चलाते थे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को, तो आंखों में चश्मा है, ये इन्होंने बोला। उसके बाद एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत सारी शिवसेना के लोगों को या जिनको नहीं समझ में आई, उससे इनके जो आपका स्टूडियो वगैरह था वहां पे काफी तोड़फोड़ भी लोगों ने मचाई। ये सारी वीडियो भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करी। अब इन्होंने आगे कहते हैं ये कि मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा है, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, ये कहा जाए। अब देखिए पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, कभी वो उधर गए फिर वहां से अपना सपोर्ट लेके इधर आए। उसके अलावा कहते हैं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए। 2014 में इन्होंने सब ज्वाइन किया था और ज्यादातर उनका सपोर्ट ही पाया, तो इस बात को व्यंग लेके इन्होंने इस बात को कहा। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे, थाने की दिशा, चेहरे पे दाढ़ी और आंखों पे चश्मा है। इस तरीके से इन्होंने व्यंग कसा कायदे से किस पे, एकनाथ शिंदे पे। इसी के बाद से मतलब यहीं पे आप समझ सकते हैं कि 22 मार्च के बाद से ही ये सुर्खियों में आ गए इस वीडियो को लेके, और शिवसेना के जो भी लोग थे या सपोर्टर थे या बाकी जो लोग जिनको नहीं समझ में आया उन्होंने काफी इनको धमकियां देना शुरू करी। इसके अलावा जिन्होंने इनको सपोर्ट किया उन्होंने तारीफ भी करी, जैसे कि अभी जब वीडियो पे इनकी इस तरीके से स्ट्राइक पड़ी है तो बहुत सारे लोग इसके नीचे पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, जो कि आप डोनेट कर सकते हैं थैंक्स एज अ थैंक्स जो है के तौर पे यूट्यूब एक आपको ऑप्शन देता है, दे रहे हैं। कुछ लोग इनको धमकियां भी दे रहे हैं, तो वहीं से ये सुर्खियों में आ गए और अलग अलग प्रकार से इनको नोटिसेस मिलना शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने किसी भी तरह से मतलब सॉरी नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं डरूंगा नहीं, और इस बात को लेके आप जानते हैं कि सरकार के विपरीत एक यूट्यूबर ध्रुव राठी है, उन्होंने भी किस तरीके से इनको सपोर्ट करा कि देखो ये झुका नहीं, इसका भी 56 इंच का सीना है वगैरह वगैरह करके। क्लियर। दूसरा पैरोडी सॉन्ग मैंने आपको बताया 25 मार्च का। अब तीसरा पैरोडी सॉन्ग उन्होंने निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करके कहा है कि आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवाई हवाई, इन सड़कों की बर्बादी करने है सरकार आई, बिजली गिराने मैं हूं आई, ये वाले गाने में इन्होंने कहा है। मेट्रो इनके मन में खोद कर ये अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, बिजनेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। ऐसे करके इन्होंने जो है इस सॉन्ग को भी पूरी तरीके से गाया। उसके बाद देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों को लूटने कमाई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दादी आई, सैलरी चुराने है ये आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। आप जानते हैं देश के अंदर निर्मला ताई के टैक्सेस से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और हाल फिलहाल इनकी पॉपकॉर्न वाली कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा रही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हो तो तुम्हारा जीएसटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी सारी बातों को लेके इन्होंने सॉन्ग की मतलब एक लाइन को लेके, उसकी म्यूजिक के बेस को लेके, उसके ऊपर एक पैरोडी पॉलिटिशियंस को लेके यहाँ पे जो है वो रखी। अब काफी तारीफ उस समय इनको मिली, लेकिन बाद में अब ये चीजें यहाँ पे इशू क्रिएट कर रही हैं। तो इसी को चलते यहाँ पे जो है वो अब आप जानते हैं बिजली गिराने में ही आई, ये सारी जो है वो जो पिछड़ों के गाने हैं, इसमें यहाँ पे टी सीरीज का खेल कहाँ आता है यहाँ समझिएगा। अब टी सीरीज को बहुत सारे से अगर आप यूट्यूब की दुनिया में आएंगे और अगर आप सॉन्ग्स वगैरह से थोड़ा भी रिलेट करते हैं, तो टी सीरीज क्या करता है कि मोस्टली अपने जैसे कोई लिरिक्स थोड़ी सी भी यूज हो गई तो वो उस चैनल पे या उस वीडियो पे जरूर स्ट्राइक मारता है।
अब देखिए, दो तरह से चीजें होती हैं। एक होता है यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट क्लेम की अगर मैं बात करूं तो किसी भी वीडियो के अंदर अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो कब आता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई वीडियो बनाया और उसमें आपने कुल मिला के कुछ ऐसा गाना शेयर कर दिया या बीच में कोई गाना आ गया, तो आपको कॉपीराइट क्लेम वो कंटेंट आईडी को ध्यान में रखते हुए या कभी कभी मैन्युअली भी जो उसका मेन ओनर है वो मार सकता है। कॉपीराइट क्लेम मारने से ऐसा होता है कि जो वीडियो वो कमाई करेगी मोनेटाइजेशन के माध्यम से, उस वीडियो का कुछ परसेंटेज उस ओनर को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा जिसका आपने म्यूजिक यूज किया है अपने वीडियो में। दूसरी बात आती है कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि एक खतरनाक चीज है, जो कि अगर आपके 90 दिनों के दौरान, मतलब एक कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिनों तक जो है वो वैलिड रहती है, और अगर इस बीच आपने किसी भी कारण दो और कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई, मतलब इन टोटल 3 हो गई कॉपीराइट स्ट्राइक, आप अपील कर सकते हो 90 दिनों तक, सामने वाला हटा भी सकता है, तालमेल भी बन सकता है, या अगर नहीं हटाता है तो एक स्ट्राइक की जो मतलब वैलिडिटी है वो 90 डेज की होती है, उसके पहले अगर सामने वाला हटाना चाहे तो हटा ले। लेकिन अगर इसी बीच 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लगातार पड़ जाती है तो आपका चैनल जो है वो टेक डाउन कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। अब यही चीज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो टी सीरीज का सॉन्ग यूज करा गया, इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है टी सीरीज ने। टी सीरीज ने जब कॉपीराइट स्ट्राइक को मारा तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरीके से इनकी जो वीडियो है उसके ऊपर साफ साफ लिखकर आ गया कि विजिबिलिटी ब्लॉक कर दी गई है वीडियो की और मोनेटाइजेशन के लिए इनएलिजिबल हो गया है, रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कॉपीराइट। जब ये बात हुई तो इन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से कहा कि जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो को डाला है टी सीरीज, ये एक फेयर यूज के अंदर आता है। फेयर यूज क्या होता है वो बताने का प्रयास करती हूँ आपको। फेयर यूज का मतलब कि जैसे आप कॉमेडी, एजुकेशन या रोस्ट की वजह को लेके किसी भी प्रकार से आप ऐसा कुछ करते हो कि किसी की वीडियो को या किसी की म्यूजिक पे किसी भी चीज को यूज करके आप एजुकेशन, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं कोई बात, तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, या कोई कॉमेडी या कोई रोस्ट थोड़ा सेक्शन अगर आप लेते हो तो वो कॉपीराइट यूज के तहत आता है और यूट्यूब उस चीज को माफ करता है कि आपने दूसरे का कंटेंट यूज कर लिया, कोई बात नहीं, इसमें आपको किसी भी तरह से क्लेम या स्ट्राइक नहीं दी जाएगी। बट इसके लिए भी एक पतली सी लाइन है, फेयर लाइन है। यूट्यूब कभी इस बात को नहीं बताता अपनी पॉलिसी में कि एक्चुअली में फेयर यूज होता क्या है। कुछ का कहना है 10 सेकंड, कुछ का कहना है 30 सेकंड तक यूज कर सकते हैं, कुछ का कहना है ये, कुछ का कहना है वो, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में नहीं लिखा है स्पेशली कि एक्चुअली में फेयर यूज होता क्या है। तो इस बात को सामने रख के कुणाल कामरा ने बात कही कि फेयर यूज के तहत ये चीजें आ रही हैं और अगर आप इसको भी रोकोगे तो फिर तो आपको बहुत सारे कवर सॉन्ग, बहुत सारे डांस वीडियोस को भी हटाना पड़ेगा। अब इसी में ही यहाँ पे दो सेक्शन में लोग बट गए। कुछ का ये कहना था कि क्या हम जो है वो अगर खेलते हैं अंताक्षरी तो क्या टी सीरीज आप उस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दोगे। कुछ का कहना था कि कुणाल कामरा की साइड से भाई कि जो है भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, अगर आपका इससे नहीं हो रहा है तो आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, कोई बात नहीं। किसी ने 8,000, 10,000, 12,000 अपने अपने हिसाब से दिया, जो पैसा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि वो इन्होंने कमा लिया, 45-55 शायद रेशियो होता है, उस रेशियो के माध्यम से इनकी क्रिएटर के साथ शेयर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने इनको धमकियां भी दी, कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी करी, तो ये सारी बातें रही। बहरहाल तो इनको इस बारे में सपोर्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आपको मैं सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके से करना चाहूंगी कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करके। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप @silfisales और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप जाड़ा, गर्मी, बरसात 24/7 अपने घर में बैठ के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। साथियों लास्ट में ये कहूंगी कि आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को आप फेसबुक वगैरह पे देख सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको हर जगह बेनिफिट ही मिलेगा। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।